कैसे हैं आप सभी लोग। आपका वीआईपी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि 5 तारीख को आपको ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जैसे ही वैसी तैयारी चल रही है। तो आज अपन देखते हैं 6 क्लास की मैथ। तो 6 क्लास की मैथ ये रही बुक, इसका आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा डे बाय डे। प्रश्नावली सहित अभ्यास सहित आपको दिया जाएगा रोज। आज अपन अभ्यास देखते हैं, अभ्यास 1A। अब इसके जो सवाल हैं ये रही इसकी हेडिंग। अपन को करना क्या, निम्नांकित संख्याओं, ठीक, संख्या हो गई, संख्या को संख्यांकों माने संख्या को अंकों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो इनको करने से पहले आप एक बार इस चार्ट को जरूर देख लीजिए। पढ़ी तो सबने होगी, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा करके, लेकिन इसको एक बार समझ लीजिए क्योंकि इस चार्ट का इन सवालों में यूज होने वाला बहुत ही जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण इनका है। इसके साथ में देखिए, तो पहले क्या, इकाई में अंक होता है 1। अब है दहाई, तो दहाई में 10, जैसे अपन 10 होते 10 ऐसे लिखते हैं, तो दहाई में 1 0 आता है। अब इसके साथ सैकड़ा या 100 कह लीजिए या सैकड़ा, तो 100 में होते 2 0, 1000 में होते हैं 3 0, 10,000 में 4 0, लाख में 5 0, 10 लाख में 6 0, करोड़ में 7 0, 10 करोड़ में 8 0। इनको याद करना भी जरूरी है क्योंकि क्या है, कई बार कुछ लोग पूछ लेते हैं बताइए 1000 में कितने जीरो हैं। अब आप सोचेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, भैया 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो गिनने से अच्छा है पहले आप याद कर लीजिए सबको। जी रहे 1 2 3, फटाक से बताइए, कोई पूछे फटाक से बताइए। वे कहें 10,000 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 10 करोड़ में कितने होते हैं, 8 होते हैं। याद कीजिए, फटाक से बताइए। और इससे क्या होता है, अपन सवाल भी आसानी से कर पाते हैं, अपन को जोड़ना नहीं पड़ता है, इसलिए याद करना जरूरी है। चलिए अब इस चार्ट के माध्यम से अपन सवाल को सॉल्व करना देखते हैं। तो पहले डालिए हल, तो हल में ठीक हल डाल दिया। अब इसमें अगर इनके करने की विधि तो ठीक, जिसको जिस तरीके से करना है अच्छी बात, लेकिन अगर कोई शुरू से सीख रहा है तो उसको इस तरीके से करना चाहिए जिसको तो समझ में नहीं आए, या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 427, ठीक, जिसको आता है वो लिख दीजिए। अगर जिसको नहीं आ रहा है, बेसिक से सीख रहा है, तो उसको सीखने के लिए आप इनको तोड़कर लिखिए। तोड़कर लिखने से मतलब यहाँ पे 4 लिखिए, ठीक, 4 सब लोग लिख लेते, 4 लिख लीजिए 4। अब क्या लिखा, 4 के साथ में 100, ठीक, 100 हमने आपको यहाँ पे बताया था, सैकड़ा को या तो 100 लिख लीजिए या सैकड़ा लिखिए, ठीक। तो सैकड़ा में आप लोग देखिए कितने जीरो यहाँ पे, 1 2, तो 4 के साथ में आप डबल जीरो चिपका दीजिए 2, ठीक। 400 हो गया अपना कंप्लीट। अब कितना रहेगा, 27, प्लस का चिन्ह लगाइए, 27 सब लोग लिख लेते होंगे, ऐसा 27 लिख लीजिए। इतना आधा काम अपना हो गया। अब मेन चीज आधा काम और रह गया, इसको जोड़ना कैसे है, क्योंकि कई बार क्या है बच्चे जोड़ने में गलती कर देते हैं। बेसिक सी हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए किस तरीके से जोड़ना। क्या है, कुछ बच्चे इस तरीके से जोड़ देते 400, अब 27 आगे से ही 27 जोड़ दिया उन्होंने। अब 0 0 7 7 0 2 4 2 6, कितना होगा 470। लेकिन ये 400 थोड़ी ना है 470, ये वाला अपना मेथड तरीका बिल्कुल होता है गलत। इनको जोड़ना कैसे है, तो आप देखिए 400 लिखिए। अब जो संख्या होती है कोई भी हो, पीछे से मैच करना पड़ता है उनको, पीछे से लाइन से लिखिए। 7 लिखा है 7 लिख लीजिए, 2 लिखे हैं 2 लिख लीजिए, ठीक। अब जोड़ दीजिए, यहां से कोई खाली जगह छूटे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, इससे आप परवाह ना कीजिए, इनको जोड़िए। 0 7 7 0 2 2 4 के 4, कितना हुआ अपना टोटल आंसर 427, ठीक। जो अपना आंसर 427। इसी विधि से आप इसको कीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसी मेथड से करना है। तो पहले कितना लिखा, 3 लिख लीजिए, 3 सब लोग। हजार में कितने जीरो हैं, 1 2 3, इसलिए कहते हैं अगर आप लोग याद करके रहोगे तो सीधा आपको वहां से चार्ट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, 3 लिख लिया, 1000 के 3 जीरो, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आगे बढ़िए, 500 लिखा है, ठीक, तो प्लस का चिन्ह लगाइए, 5 लिखिए। अब 100 में पढ़ा है अपन ने, डबल जीरो चिपका दीजिए, प्लस 1 लिखा है 1। जोड़ने की विधि आप बिल्कुल सेम यही अपनाइए, पीछे से अंकों का मैच कीजिए। 3000 लिखिए, 3000, प्लस का चिन्ह। 500 लिखा है, आगे से मत जोड़ना है, पीछे से मिलाना है, 0 0 5 1 1। यहां जगह खाली है,
खाली रहने दीजिए, संख्या नहीं है कोई बात नहीं, आप जोड़िए, यही अपना तरीका है जोड़ने का। 0 0 0 1, 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 5 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 3 का 3 आएगा। तो कितना हो गया अपना 3501, 3501। तो ये अपना आंसर हो गया यहाँ पे। चलो इसको ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर दिया, डिब्बे बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसको हल कीजिए आप, तीसरे वाले को, इसको हल बिल्कुल सेम तरीके से, एक लिखिए, 100 में डबल 0 लगाइए, प्लस 15 लिखा है 15 लिखिए। जोड़ने का अपना तरीका वही रहेगा, 100 15 15, कितना हो गया 0 5 5 0 1 1 1, कितना हो गया 115, अपना आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इसको हल करना है, हल प्लस 79,000 लिखिए, 7979, ठीक, 79,000। तो 1000 में देखिए अपन पढ़ गए हैं कितने जीरो है, 3, 1 2 3, प्लस का चिन्ह लगाइए, प्लस 29 लिखा हुआ है, 29 सब लोग लिख लेते हैं, 29 बराबर, इनको उसी तरीके से जोड़ दीजिए, 790002 099022097, अपना आंसर हो गया 79,029। चलो इसको ब्लैक आयत में बंद कर देते हैं। ठीक, तो जी आपके हो गए चारों सवाल 6 क्लास के। अब ये अपना रहने वाला जो कोर्स रहेगा बेसिक हिंदी से रहेगा, क्योंकि कई बच्चे हैं आज के समय में इंग्लिश जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि जो अपनी किताब है ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम आपको रोज की रोज प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंटेंट। आज अपन ने पढ़ा है अभ्यास 1A का, 1E में फर्स्ट वाला। इसके बाद कल पढ़ेंगे अपन इनको, जैसे निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखा गया है, कल पढ़ेंगे अंकों को शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक, तो धन्यवाद सभी का। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। अगर आप ऐसी वीडियो आपको समझ में आ रही, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।